नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। बहुत पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी सेहत ही असली दौलत है। और ये सच भी है। और यही वजह है कि हम वो हर कोशिश करते हैं जिससे हम सेहतमंद रह सकें। लेकिन उन आफतों का क्या करें जो हमारी ही गलती से हर साल हवा को जहरीला बना देती हैं। जी हाँ, हम बात पराली के धुएं की करेंगे जिससे सांस पर इमरजेंसी लग जाती है। और इन दिनों दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही हाल है। देश के कई शहर इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं सुरभि। और एक और बात, आज तो मुझे आपका स्वागत करना चाहिए इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं पराली की। जी हाँ, पिछले 3 साल के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। दिल्ली समेत कई शहरों में स्मॉग की घनी चादर छाई हुई है। तमाम शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर है। कोरोना के बाद अब पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाने की अपील की जा रही है। मास्क तो हम पहले से ही लगा रहे हैं क्योंकि कोरोना का डर है। दिल्ली के अस्पतालों में सांस यानी अस्थमा के मरीज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है मीनाक्षी। एयर पोल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी परेशानी भी बन चुका है। हालांकि पिछले साल एयर पोल्यूशन से पूरी दुनिया में जहां 70 लाख लोगों की जान गई है, वहीं सिर्फ भारत की बात करें तो करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और यह भी बता दें कि भारत में ही एयर पोल्यूशन मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह बन चुका है। सुरभि, परेशानी यही खत्म नहीं हो रही है। पराली के साथ साथ कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ये दौड़ ऐसे ही जारी रहे और इंडिया की भी दौड़ बनी रहे, बस यही प्रण है हमारा। मैं आज 2 बेटियों के साथ दौड़ रहा हूं। ये तो है दीपिका, जिसको लंग सर्कोसिस था। मैंने इसको डॉक्टर ने बोल दिया था, कितनी गोली खाती थी? 6 गोली स्टीरॉइड की खाती थी। फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। अब इसको दौड़ा रहा हूं मैं। अब ये आधे में दौड़ाया। ये तो 31 साल की है, तो आधी उम्र है इसकी तो 14 साल की। मान्या, श्वास में क्या दिक्कत होती थी? स्वामी जी, बिल्कुल भी सांस एकदम से बंद हो जाया करती थी। इसकी सांस ही रुक जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। फिर जब 12 टैबलेट्स डेली खानी होती थी। ओहो। अब ऐसे बच्चे जब पराली का धुआं, बाकी और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकलों का पोल्यूशन, उसके बीच कैसे बच पाएंगे? उसके लिए आज इनको काफी तो मैंने बचा दिया, दवाइयां छुड़वा दी इनकी। उसके लिए आज योग बता रहे हैं। तो चलो सबसे पहले खड़े हो जाओ। और ये जो अस्थमा, दमा, कफ, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सर्दी में और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, चलो लंबे लंबे सांस लो। ऐसे शुरू करो यहां से। इससे अच्छी सी श्वास आ जाता है अस्थमा वालों को। ऐसे ही 25, 50, 100 बार तक ऐसे लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। पूरा भरिए, माना पूरा ले, दीपिका पूरा लो। ऐसे भरो सांस भरो बाबा जी। उम्र ज्यादा हो गई तो क्या बात है, सांस पूरा खींचो तो पूरा फेफड़ा भी अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त है ये। तो कम से कम ये अभ्यास 25-50 बार ऐसे करना चाहिए। हमारे फेफड़ों के करीब 7 करोड़ जो एल्वोलाइज हैं, वो सारे के सारे इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो, और कम से कम ये 2 थोड़ा योगिक जोगिंग के भी 2 अभ्यास कर लिया करो। फिर ये धीरे धीरे बच्चे, जैसे मान्या और दीपिका अभी साथ दौड़ रहे थे जी। इनकी दिन भर कितनी गोली लेती थी स्टीरॉइड की बेटा? 6 गोली खाती थी स्टीरॉइड की। और ओम स्वामी जी, वहां मैं देख रही हूँ आपके साथ बेटियां हैं। 2 बेटियों के साथ आपने शुरुआत की है। आज स्टूडियो में भी आपके साथ 2 बेटियां हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी शुरुआत करते ही कि दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हरिद्वार में क्या स्थिति है? बेड से उठ नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। अब मैं कुछ नहीं लेती हूँ और इतनी हालत ठीक हो गई है।
अब ये पहले 6 गोली स्टीरॉयड की लेती थी सुरभि जी। जी 2 बेटियां उधर मीनाक्षी और सुरभि है, इधर दीपिका की स्टीरॉयड छुड़वा दी है और इसको कैंसर होने के लिए छोड़ दिया था कि अब कैंसर होगा फेफड़े का। अब उससे मुक्त कर दिया इसको। कितने दिन हुए यहाँ बेटा? 7 दिन। मात्र 7 दिनों में। अब इसको देना। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को ये 3-4 महीने से बिल्कुल बीच बीच में सांस लेना चला ही जाता था, पैर हाथ सब ठंडे, बुखार आ जाता था, हाथ पैर ठंडे और बुखार, वाइब्रेशन चढ़ती थी और बिल्कुल पैर 10-15 मिनट के लिए बंद ही हो जाते थे काम करना। तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला, उन्हें कुछ पता नहीं चला, फिर उन्होंने दवाइयाँ लिख के दे दी। उसके बाद बोला ये ठीक नहीं हो सकता। ये लो, अब क्या हाल है? स्वामी जी अभी मुझे 6 दिन हो गए हैं आज और बहुत ज़्यादा ही ठीक है, भागना हो रहा है और सारा काम भी हो रहा है, चला चलो भी बहुत जा रहा अच्छी बात है। अब डॉक्टर डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। चलो बैठो, बैठ करके उष्टासन करो। सुरभि जी ये जो चाहे एनसीआर में तो कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन बढ़ जाता है, बाकी भी जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई कोयले की, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट की चदरें जहाँ पर बनती है, जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे उठ करके। ये लंग के लिए सारी एक्सरसाइज आज बता रहे हैं, लंग को हेल्दी बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। इसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, घरेलू च्यवनप्राश भी बताएंगे आज हम। ये उष्ट्रासन है, जो उष्ट्रासन ना कर पाए अर्ध उष्ट्रासन ऐसे कर लें। वैसे तो च्यवनप्राश में इतनी औषधियाँ पड़ती हैं, देखो ये मेरे बाईं तरफ पूरा औषधियों का हमने पूरा का पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। एक ही च्यवनप्राश की इतनी औषधियाँ हैं, लेकिन ये घर में कैसे बना सकते हैं वो भी हम बताएंगे। लंबा लंबा श्वास, च्यवनप्राश खा करके कहते बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। ऐसे ये उष्ट्रासन अर्ध चंद्रासन कर ले, उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन अर्ध चंद्रासन। और कैसे घरेलू छोटी छोटी चीजों से भी हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो लंग के लिए अब उल्टे लेट जाएंगे। देखो उल्टे लेट करके मकरासन, चाहे वो कोरोना हो जाए, चाहे अस्थमा का अटैक पड़ जाए, चाहे सांस लेने में तकलीफ हो, सर्दी खांसी जुकाम, बलगम पुराना नजला हो, अस्थमा हो, ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे कर लेते हैं। तो आज हमें खुशी है कि हमारे दोनों बहनें, आप भी सुरभि जी बैठे बैठे जी भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो, जी स्वामी जी, अनुलोम विलोम कर लो। मुझे लगता है ये सब बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ना सिर्फ मौसम में हो रहे बदलाव, सीजनल एलर्जीज, लेकिन पराली ने तो परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। पराली में एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो अस्थमा वाले हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं जो मुझसे बोलते हैं, स्वामी जी जैसे ही ये पराली का वक्त आता है और उसी समय दीपावली का भी वक्त आता है, ये दीपावली से और पराली के समय फिर ये पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है 1-1 सप्ताह 2-2 सप्ताह। स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, नेबुलाइजर लेने पड़ते हैं, पंप लेने पड़ते हैं, तब भी हालात खराब रहती है। आज इसका पूरा उपचार बताएंगे। साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है सर्दी के अंदर। तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो हमने बताया हुआ है प्राणायाम ज़्यादा करें, अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके काढ़ा पिए और हृदयामृत 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम खा लें, अर्जुनारिष्ट पी लें। बहुत ही ज़्यादा हार्ट वीक है, क्योंकि हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती है इस समय, और उनको भी समान रूप से खतरा बना रहता है। तो वे जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और योगेंद्र से 1 से 200 ग्राम मिला करके 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा ले। तो हार्ट के पेशेंट को ये 10 से 20 बार करना है। ऐसे ही स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। पोल्यूशन का असर खाली लंग पर ही नहीं पड़ता, हमारी स्किन पर भी पड़ता है। तो स्किन पर सामान्य रूप से एलोवेरा जेल तो हमने बता ही रखा है, लेकिन एलोवेरा के साथ में यदि नीम मिला देते हैं, नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है, उसमें अमलतास है, मेहंदी है, ये
सप्तपर्णी है, जो जिसको जितना उपलब्ध हो पाए। तो एलोवेरा में नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है, सप्तपर्णी है, मेहंदी है, कनेरिक, अमलतास है, ये सब पत्तियां मिला करके समान रूप से ले ले। माने 100 ग्राम एलोवेरा है तो बाकी ये सारी चीजें 10-10, 20-20 ग्राम ले करके स्किन के ऊपर लगा लेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्किन की किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी, रैशेस से लेकर के। और किसी को तो स्किन एलर्जी इतनी खतरनाक होती है, काले काले धब्बे, किसी को तो सोराइसिस में, किसी को लिकोडर्मा में वो तब्दील हो जाती है। और एलोवेरा जूस पिए। तो दो तो बता दिया, आप कुछ पूछ रहे थे। फिर आगे हम कैंसर का भी खतरा बहुत बढ़ता है पोल्यूशन से, उसके बारे में भी बताएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे, सुरभि जी पूछ लो आप। बस एक सवाल सुरभि, फिर आप भी ये टॉपिक लीजिएगा। जब हम भुजंग आसन करते हैं स्वामी जी, तो जो अस्थमा के मरीज हैं, क्या वो भी तेज रफ्तार में कर सकते हैं या उन्हें धीरे धीरे ही करना चाहिए? जिनको अस्थमा है पहले तो उनको धीरे धीरे करना चाहिए और बाद में गति बढ़ानी चाहिए। और 25, 50, 100 बार तक वो जब कर लेंगे तो अस्थमा क्योर हो जाएगा। एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये शलभासन, फिर ये धनुरासन भी एलोपैथी में कहा जाता है दमादम के साथ जाएगा। मैं कहता हूँ दमा हो, अस्थमा हो, कफ हो, एलर्जी को हो, कोई भी किसी भी प्रकार के साइनोसाइटिस हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, अभी आप सर्कोडाइटिस, ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो कैंसर में तब्दील हो जाती है, जो बिटिया का मैंने बताया था। ये प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। श्वास भर के करते हैं इसको, पूरा श्वास भरा, फिर ऐसे दोनों तरफ से खींचा। खींचो बच्चों, बड़े भी कर रहे हैं, बड़ी उम्र वाली माताएं भी है, वो भी लगी पड़ी है यहाँ। खाली बेटियां ही नहीं है यहाँ सास जो बन चुकी है वो भी है। सास तो बन गई लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांसों के कारण ही दिल धड़कता है, फेफड़े अच्छी तरह काम करे तो पूरा सिस्टम अच्छी तरह प्रोसेस करेगा। स्वामी जी, एस्थमा के पेशेंट्स, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स की तो आपने बात की, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को भी क्या खास एहतियात बरतने चाहिए? जो अभी मैंने बताया, हार्ट वालों को तो बता दिया था। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, हृदयामृत 2-2 गोली खा ले, एक पिष्टी संगे 100 पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, सीधे लेट करके मरकटासन कर रहे हैं। मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, 1 से 2 ग्राम योगेंद्र रस खाली पेट ले ले। तो हार्ट का इन्फेक्शन चाहे कम हो, चाहे जो है ब्लड प्रेशर लो एंड हाई होता हो, चाहे ब्लॉकेज हो, सब उससे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये इस सर्दी के अंदर बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, स्किन का भी के ऊपर भी असर होता है और कैंसर पर भी होता है। तो हार्ट का और स्किन का तो मैं बता चुका हूँ। स्किन वाले भी यदि बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है, स्किन एलर्जी होती है, तो वो एलोवेरा जूस पीने के लिए भी, बाहर लेप लगाने के लिए तो मैंने बताया, वो पीने के लिए एलोवेरा जूस, कायाकल्प और नीम घनवटी सुबह शाम खाली पेट ले लेते हैं। नीम, कायाकल्प, गिलोय, ये तो जबरदस्त चीजें जिनका इतना प्रचार किया हमने। ये मरकटासन, ये लंग के लिए भी बहुत अच्छे, लंबे लंबे सांसों के साथ करने से, और ये स्पाइनल कोड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब बच जाती है हार्ट और स्किन के बाद में कैंसर के पेशेंटों के लिए भी ये धुआं मौत बन करके आता है। एक तरफ लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कितने प्रकार के कैंसर, और ऊपर से पराली का धुआं और आ जाए, पोल्यूशन और बढ़ जाए, जितने भी ये किसी भी कारण से पोल्यूशंस होते हैं, ये सर्दी की ऋतु में, बरसात में तो नीचे फिर पानी उनको नीचे ले आता है, गर्मी में ये पोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट होता रहता है, ये घनीभूत हो जाता है। कोहरे के अंदर जब हवाएं तेज नहीं चलती हैं और वाष्पीकरण पूरा नहीं हो जाता तो नीचे इसकी परत जम जाती है पूरे वातावरण में पोल्यूशन की। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सबको कर लेने चाहिए। बैठ करके भी 2-3 आसन और बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे। कैंसर वालों को भी सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेना चाहिए। और ये जो 7 चीजें हम बताते हैं सुबह सुबह, गोधन अर्क के साथ साथ नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास। मैंने व्हीट ग्रास बोला था, नवरात्र में जो 9 दिन बोया था वो एक दिन काटते जाए और उसमें नया बोते जाए, 9 दिन में नया जवारा हो जाएगा। हमने तो पूरा खेत में ही बो रखा है, क्यारियाँ बना रखी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में रोगी होते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन,
श्वास भर के। देखो हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक साथ में सैकड़ों बीमारियां ठीक करने का दावा ही नहीं करता। खाली जो है मैं लोगों को के भीतर होप नहीं बढ़ाता, मैं खाली लोगों को इंस्पायर ही नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं एविडेंस के साथ वर्क करता हूँ कि हम योग से रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं। इसलिए चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो बीपी, शुगर, आर्थराइटिस है, जितने भी बीमारियां हैं वो तब होती हैं जब हमारी बॉडी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करती। हमारे भीतर के केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, बॉडी माइंड थॉट इमोशंस में कहीं बैलेंस बिगड़ता है। तो योग से पूरी बॉडी, पूरा माइंड, सब कुछ, माइंड, बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी सब एकदम लेवल में आ जाते हैं, ऑर्डर में आ जाते हैं, इसलिए सारे डिसऑर्डर दूर होते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन भी अब तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है। ये भी आसन बहुत अच्छा है जो अभी हम कर रहे हैं, सेतु बंधासन। ये कमर के लिए भी अच्छा है, यूट्रस और एनएस किसी का प्रोडक्ट होता है उसके लिए भी अच्छा है जी स्वामी जी। ये अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी बैठ करके भी ऐसे कर सकते हैं। देखो ये ऐसे जो खड़े होकर के कर रहे थे। स्वामी जी योगासन तो ये जारी रहेंगे, ये क्रियाएं सभी करते रहें, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं। इस वक्त निशा सांघवी का एक सवाल है और उनका ये कहना है कि स्थिति उनकी ऐसी है कि वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं और उनको डॉक्टर्स ने लंग ट्रांसप्लांट भी बोल दिया है। ऐसे में इस वक्त उनके लिए क्या जरूरी है, क्या कर सकती हैं वो? लंग ट्रांसप्लांट बोल दिया, ऐसे इसको भी बोला हुआ था। इधर आओ बेटा, दीपिका यहाँ करो। तो वो क्या करें? मैं पहले तो कैंसर वाला भी पूरा कर देता हूँ। ये कैंसर के लिए जो हम बताते हैं, व्हीट ग्रास से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, लंबा लंबा श्वास ले, भस्त्रिका या कपालभाति के साथ गोमुखासन एक तरफ से और दूसरी तरफ से कर ले, है ना, जितना जिससे बन पाए। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लेना बेटा, अभी हाथ ऊपर लो और दूसरा पीछे से लो और ऐसे करें। अब ये मैंने इस बेटी का ठीक किया इसलिए लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो रोज प्राणायाम कराते हैं, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति अभी तो आसन में करवा दे रहे, गोमुखासन में से और फेफड़े खुल जाते हैं पूरे। ये फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। एक ऐसे बैठो, आराम से बैठो, वज्रासन में बैठो। और ये उत्तान कोरम आसन, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पीछे से कंधे को पकड़ो, ऐसे पीछे कंधे के ऊपर लेके आओ और ऐसे करो, ऐसे। और इसमें लंबे लंबे श्वास लेते रहे, भस्त्रिका करें। तो जिनको लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है वे या तो श्वासारी लें खाली पेट 2-2 गोली, जो हम जो है श्वासारी ये सबको भी देते हैं, जिनको कोरोना हो गया उनको भी देते हैं। कोरोनिल के अंदर भी है ये, श्वासारी क्वाथ भी है, श्वासारी प्रवाही भी है। लेकिन जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो, श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, सीतोपलादी 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम और 2 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती, ये सब मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले। 1 महीने की दवाई हो गई। 20-20 ग्राम श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, 60 पुड़िया बना ले। सुबह समय 1-1 पुड़िया ले ले। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी ले लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश पी लें। और ये तो अभ्यास बता रहे हैं हम, गोमुखासन, ये उत्तान कोरमासन, और नहीं तो ऐसे आराम से बैठो बेटा। मेन है प्राणायाम, इसको चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे श्वास भर ले। हाँ करो बेटा तुम। स्वामी जी राजीव सिंह का भी सवाल है। 40 साल के हैं, बचपन से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इन्हें और निमोनिया भी हो चुका है, जिसकी वजह से 70% लंग्स डैमेज हो चुके हैं। इन्हें आपकी तरफ से क्या सलाह है? जिनके भी लंग डैमेज हो चुके हैं, जो अभी मैंने दवाई बताई वो ले, और साथ में ही एक दिव्य धारा हम देते हैं।
दिव्य धारा को एक बनाना भी हमने बताया हुआ है कि पीपरमिंट, अजवाइन शहद और कपूर देसी 10-10 ग्राम ले लें और उसमें 10 ग्राम ही 10 ml ही यूकेलिप्टस का ऑयल डाल दें और थोड़ा सा उसके अंदर ये डाल दें लौंग का तेल और इससे वाष्प लें, पूरे फेफड़े खुल जाते हैं। ये कोरोना में निमोनिया बिगड़ जाए, उसमें कफ कोल्ड में सांस लेने में तकलीफ हो, सब के लिए ये नेचुरल इनहेलर का काम करता है। अब भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो बेटा। नरेंद्र गोयल भी आपका इस वक्त शो देख रहे हैं और उन्होंने भी एक सवाल किया है। डैमेज हो चुका है, 45 है इनकी उम्र, लंग्स में क्लॉट्स हैं और इसी वजह से सांस लेने में इन्हें दिक्कत होती है। अब अभी जो स्टीम में बोल रहा था वो तो स्टीम लें, फिर श्वासारी लक्ष्मी विलास संजीवनी का प्रयोग करें। ये श्वासारी को जब भी उनको जो है पानी की प्यास लगे तो श्वासारी का या दिव्य पेय हम देते हैं, दिव्य पेय या हर्बल पेय। स्वामी जी, दिव्य पेय के बारे में आप बताइएगा, लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है। देखिए, पराली का धुआं है, पोल्यूशन है, लेकिन योग अभ्यास जारी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्वामी जी, इंडिया गेट पर है ये योगाभ्यास की तस्वीर देख रहे जी, और यहाँ सूर्य नमस्कार वो कर रहे हैं इंडिया गेट पे, सड़क पे ही। और जाहिर सी बात है, बाहरी वातावरण को तो आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, काम के सिलसिले में बाहर निकलेंगे हालात जैसे भी हों, लेकिन यहाँ लोगों की ये कोशिश है कि योग के माध्यम से वो अपने आप को फिट रख सके। आपकी क्या राय है स्वामी जी? देखो, जब बहुत ही ज़्यादा धुआं बढ़ जाए तब तो अपने घरों में योग करें, लेकिन थोड़ा बहुत धुआं बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आपके लंग यदि मजबूत होते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग अपने आप जो है वो धुएं से लड़ भी सकते हैं, और जो आपके भीतर जमा हुआ धुआं, यहाँ तक कि बाहर वाला तो जमेगा ही नहीं, जब छोड़ते हैं तो अंदर वाला जमा हुआ भी बाहर निकल जाता है। और जो प्रश्न था कि अंदर लंग के अंदर क्लोट्स हो जाते हैं, लंप्स हो जाते हैं, जो है गांठें हो जाती हैं, उसके लिए ये है कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करो बेटा। ये तो करें ही करें, साथ में सुबह खाली पेट 1 से 2 ग्राम हल्दी का पाउडर अथवा ताज़ी हल्दी जरूर ले लिया करें। और ये दिव्य पेय और श्वासारी जो मैंने बताया इसको पिया करें। और गांठें जब हो जाती है तो बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है शिला सिंदूर। शिला सिंदूर 2 से 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, इनके साथ मिला करके 10-10 ग्राम वो ले लें, प्रवाल पिष्टी ले लें, प्रवाल पंचामृत ले लें, अभ्रक भस्म ले लें 5 से 10 ग्राम, और उसमें 2 से 3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती और 5 से 10 ग्राम अभ्रक भस्म। ये सब मिला करके 60 पुड़िया बना ले तो लंग के अंदर जो लम्प्स हो जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, लंग लोथड़े जैसे हो जाते हैं, वो सारे, और क्लोट आ जाते हैं, वो भी पूरे दूर हो जाते हैं। इसलिए जिनको लंग की एक सीरियस प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैंने उपचार बता दिया है। बाकी भस्त्रिका, स्वामी जी, क्योंकि हम पोल्यूशन की तस्वीर भी दिखा रहे थे, इसलिए एक जानकारी मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ कि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है, वो 500 तक पहुँच गया है। और क्या बहुत लंबे वक्त तक ये जहरीला धुआं इनहेल करते हैं तो कैंसर की भी समस्या हो सकती है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इससे हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स के साथ कैंसर और टीबी वालों के लिए तो ये जहर का काम करता है पोल्यूशन। जो आप पोल्यूशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो कैंसर वालों को भी मैं तो कहता हूँ 1-1 घंटा उनको ये अनुलोम विलोम करना चाहिए। और साथ ही साथ उनको, जो मैं बता चुका हूँ, ये गोधन अर्क से लेकर के और तुलसी, एलोवेरा, वीटग्रास, हल्दी, नीम और ये सब खाली पेट लें। और बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो फिर उनको हम हमारे पतंजलि चिकित्सालयों में हीरक भस्म, शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, संजीवनी, ये सब भी देते हैं। और हमने कैंसर के भी हजारों रोगी ठीक किए, इसके पूरे एविडेंस हमारे पास है। यहाँ योगाग्राम में भी आए हुए और पूरे देश में भी हमने ठीक कर दिए। इसलिए वो प्राणायाम विशेष रूप से करें। और वो
जब ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है तब बाहर ना करें, तब फिर वो अपने घरों में ही यही हम जानना चाह रहे थे स्वामी जी। लगा दें। स्वामी जी, यही आपसे हम जानना भी चाह रहे थे कि बाहर अगर आबो हवा ऐसी हो चुकी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 300 से शुरुआत हुई थी 500 को पार कर चुका है, तो क्या बाहर बैठ के ही योगा किया जा सकता है या इंडोर भी ठीक रहेगा? इसलिए मैंने बोला खिड़कियां खोल दें, पर्दे लगा दें, तो जो अंदर हवा आएगी उसमें जो धूल होती है, धुआं होता है, कार्बन होता है, वो पर्दों के साथ जम जाता है। और घर के अंदर गाय के घी का दीपक जला लिया करें। हम गाय का घी पूरे देश को उपलब्ध कराते ही है, वो गाय के घी का दीपक जला लिया करें। वो जो है उसके अंदर औषधीय गुण आ जाते हैं, और वो जो बाहर का धुआं है उसके मुकाबले ये जो औषधीय धूम, ये उसमें औषधि का काम करता है। तो ये घर के अंदर पर्दे लगा करके, खिड़कियां खोल करके तब करें, अस्थमा वाले, टीबी वाले और कैंसर वाले रोगी। और उज्जाई भी जरूर करें, उज्जाई भी करो बेटा। ये कफ अस्थमा के लिए, जिनको भी सांस लेने की तकलीफ है उनको, फेफड़ों के लिए और उनके गले के लिए जबरदस्त काम करता है। और रोक करके रखें आधा से 1 मिनट तक, इससे लंग की पावर बढ़ती है। फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ें। ये 11 से 21 बार करें ऐसे। पूरा भरा, रोक करके रखा, और आधा से 1 मिनट रोकने के बाद दाएं को बंद करके। स्वामी जी, पोल्यूशन की वजह से जिनका गला खराब हो रहा है, ये उसमें भी फायदा होगा? और जिनकी आंखों में जलन हो रही है उनके लिए क्या सलाह है? जबरदस्त उसमें, हाँ अब देखो आंखों में जलन होती है, उसके लिए तो हमने त्रिफला पानी से आई वॉश करने के लिए भी बोला हुआ है। दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप भी डालने के लिए बोला हुआ है। घर में भी 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच जो है नींबू का रस और 3 चम्मच शहद उसमें मिला दें, और ये 1-1 बूंद आँख में डालें। सुबह सूर्य का त्राटक भी करें और जलनेती करें तो ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आँखों की कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। हाँ, पानी ज़रूर 3 लीटर ज़रूर पिए। जिनको कफ, अस्थमा, कोल्ड, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उनको गर्म पानी ही पीना चाहिए। तो ये आँखों के लिए मैंने बता दिया। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, जिनका भी पेट खराब रहता है उनको भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है, इसलिए पेट ठीक करना भी जरूरी है। उसके लिए रात को त्रिफला चूर्ण ले ले, और सर्दियों के अंदर लौकी का जूस न पिए। लौकी का जूस हम हर बार बताते हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, लौकी का जूस ना पिए अस्थमा वाले, वो लौकी का सूप पिए। इसलिए लौकी का सूप हमने बताया है। ये लौकी कल्प जो है अस्थमा वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए। यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा, लेकिन सूप बना के पीना। सर्दियों में इसका जूस पीने से किसी को फिर ठंडक होती है ना, तो उससे कफ बढ़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी सावधानी भी रखें। तो ये फोन कट गया है। स्वामी जी, आवाज आ रही है? चलिए, तो स्वामी रामदेव कोई बात ये नहीं। योग अभ्यास इसी तरह से जारी किए हुए हैं, और इस बीच बहुत जरूरी है कि अगर सही ढंग से योग का अभ्यास किया जाए तो चाहे मौसम में बदलाव हो या बाहर के वातावरण की वजह से अगर आपको दिक्कत हो, तो योग अभ्यास के जरिए ये इलाज संभव है। लेना है। हाँ? इसके बाद भ्रामरी उद्गी भी थोड़ा कर लिया करें 5-7 बार। पहले उंगली माथे पर, तीसरी उंगली ऐसे आंखों पर रख करके ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी और 3 से 5 बार उद्गीत। तो ये भ्रामरी उद्गीत भी सुरभि जी बहुत ज्यादा लाभ करते हैं। स्ट्रेस को भी मेंटेन करते हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए भी है, ये हाइपरटेंशन के लिए भी है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। और प्रोडक्टिव कॉर्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनल, स्ट्रेस हार्मोन्स भी इससे कम हो जाते हैं।
बेटा एंडोर्फिन, इनकैफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे हार्मोन से इससे बढ़ जाते हैं, इसलिए भ्रामरी उद्गीत भी जरूर किया करें। और एक बार सभी जो है हास्यासन भी कर लिया करें। एक बार से हाथ उठा कर क्या हंसो फिर से तो ऐसे हमारे यहाँ पर देखो ये बुजुर्ग से हैं, कितनी उम्र हो गई दादाजी? 59। अब इनका दम उखड़े जा रहा था, अब दम में दम आ गया है। और आपकी कितनी उम्र है? 55। ये 55 साल में अब इनका जो सांस उखड़ रहा था, दम उखड़ रहा था, और ये तो 58 है। इधर ये हमारी शिकारा बहन बैठी आशा, इसने तो अपना सोराइसिस भी ठीक किया, हाथ पैर फट जाते थे पूरा वो भी ठीक कर लिया, और अस्थमा था वो ठीक करके बैठी है। पहले तो नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, अब तो नीचे भी बैठ लेती है। हाँ? तो ये छोटी उम्र के भी बच्चे हैं और बड़ी उम्र वाले भी हैं, सबके लिए समान रूप से प्राणायाम है। और दूध अकेला ना पिए, अकेला दूध कब करता है। घी भी ना खाएं जी, घी जो है ना खाएं, दूध में जो है केसर डाल लें, दूध में थोड़ा सा हल्दी उबाल लें, दूध में थोड़ा सा एक छोटी पीपल आती है उसको उबाल करके ले लें, दूध के साथ थोड़ा च्यवनप्राश ले लें, या दूध में दिव्य पे उबाल करके ले लें, तो फिर दूध दिक्कत नहीं करेगा। और साथ में अब च्यवनप्राश भी आज सिखाने वाला हूं। बिल्कुल स्वामी जी, यही मैं कहना चाहती थी कि पोल्यूशन से बचाने वाले यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए हैं। अब संजीवनी की भी बात कर लेते हैं। तो आप बनाकर जो बताने वाले हैं वो है च्यवनप्राश, जो घर में भी बनाया जा सकता है, और सर्दियों में लंग्स के लिए तो ये रामबाण है। हाँ देखो, वैसे तो हम जो च्यवनप्राश बनाते, मैंने बताया इतनी औषधियां उसमें एक साथ पड़ती हैं। अब ये इतनी औषधियां सबके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो घरेलू च्यवनप्राश कैसे बनाएं? तो देखो, पूरा नहीं तो कम से कम आपको 50% तो लाभ करेगा ना करेगा। तो हम आंवले को ऐसे लेकर के उसको उबालते हैं, और आंवले को उबाल करके ऐसे ऐसे जब उबाल देते हैं तो ऐसे हो जाता है। फिर उसकी पिष्टी बना लेते हैं, और उसकी पिष्टी बना करके और उसको गाय के घी के अंदर, ये जो गाय का घी हम सबको उपलब्ध कराते ही कराते हैं, तो ये गाय का घी डाल करके और जो है हम ये पूरा पिष्टी ऐसे तैयार हो जाती है, घी छोड़ देती है, यही पिष्टी ऐसे बन करके तैयार हो जाती है। इस पिष्टी के अंदर फिर ये जो चाशनी हम बनाते हैं, अकेले भी चाशनी बना सकते हैं, और ये चाशनी जब पानी के अंदर डालते हैं, पानी इसमें डालो, जब इसको इसके अंदर डालो, पानी जब पानी में डालते हैं तो ये गोली वाली चाशनी बोलते हैं। तो इसको मधुरम में भी बना सकते हैं जो नेचुरल शुगर है, और इसको ये सल्फर फ्री शुगर में भी बना सकते हैं। 10 मूल क्वाथ पका करके और उसके अंदर हमने ये चाशनी बना दी है। 10 मूल क्वाथ इसको पका लें, 1 किलो पानी में पका लें, 200 ग्राम बच जाए तो उसमें चाशनी पका लें। फिर ये चाशनी जब इतनी गाढ़ी हो जाती है कि जब इसको पानी में डालेंगे तो इसका गट्ठड़ सा जम जाता है, इसको बोलते हैं गोली वाली चाशनी। इसको बोलते हैं ये गोली वाली चाशनी। माने जब इसको लेंगे हाथ में तब ये ऐसे गोली सी बन जाएगी। उस समय इस चाशनी को डाला करें इस आंवले की पिष्ठी में। जब आप आंवले की पिष्ठी में इसको ऐसे डालेंगे, डालो। स्वामी जी, मैं हर बार इस शो को देखते हुए ये जरूर महसूस करती हूँ, जब आप कुछ बनाते हैं और बात मीठे की आती है तो मीनाक्षी का चेहरा खिल जाता है। अरे फिर भी आप तो मुझे छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कोरोना काल में हमने स्वामी जी को ना सिर्फ योग करते देखा है, बल्कि वो खास अंदाज से घर में भी च्यवनप्राश बना सकते हैं। ये देखकर मुझे भी हैरानी हुई। अब देखो, ये पिष्टी बना करके फिर इसमें हमने जो केसर में लेके आया था, इसका केसर का पाउडर कर दिया। तो इसी के अंदर ये केसर का पाउडर जो है, थोड़ा सा केसर का पाउडर डाल दिया, और इसी के अंदर जो है केसर के पाउडर के साथ साथ ये देखो, अब ये केसर वाला च्यवनप्राश हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ये इलायची का पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा इलायची का,
और इसी में थोड़े से बादाम डाल दो और इसी में अब इतनी चीजें तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाई दी ना, इसको हिलाओ बेटा। और इसमें ही थोड़ा ये अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली इसी के अंदर मिला देते हैं, क्योंकि अष्टवर्ग और बाकी सारी चीजें, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये आप कल का प्रोग्राम बता दीजिए, तब तक मैं 2 मिनट के अंदर इसको पूरा तैयार कर देता हूँ। अश्वगंधा थोड़ा कम डाला कर, थोड़ा कड़वा होता है, शतावर, सफेद मूसली ज्यादा डाला कर। चलिए, ये च्यवनप्राश आसानी से आप भी घर में बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही स्वामी जी ये तैयार कर रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि आज आपने पराली के खतरे से कैसे बचे इसके बारे में तो जान लिया है, लेकिन कल सुबह 7:57 पर क्या होने वाला है खास, ये अब जान लीजिए। त्योहार के मौसम में अगर आपको अक्सर बदहजमी हो जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है, एसिडिटी आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो कल आपको स्वामी रामदेव बताएंगे हाजमा दुरुस्त करने के आयुर्वेदिक और योगिक उपाय, ताकि त्योहार में आप जितना भी खाएं हजम हो जाए और त्योहार का मजा भी बिगड़ने ना पाए। स्वामी जी, और वाकई त्योहारों का ये सीजन है जहां पर खाने पीने को लेकर, वैसे मुझे लगता है मीनाक्षी को तो त्योहार का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, आपकी इतनी रेसिपीज का जिक्र ये हमारे सामने कर चुकी है, जहां इसकी सारी मीठे की क्रेविंग हर बार मीठा शब्द आते ही चेहरे पर नजर आने लगती है। चलिए, तो ये फिलहाल आपका खास च्यवनप्राश अब तैयार हो चुका है स्वामी जी। अब देखो, एक ये च्यवनप्राश है जो हम आपको सबको देते हैं, और एक ये च्यवनप्राश है जो ताजा आप घर में बना करके खाते हैं। अब ये देखो, इतना जबरदस्त तैयार हो गया है अब मुझे लगता है, और ये छोड़ भी दी इसने कढ़ाई, तो अब ये इंतजार कर रहा है खाने का। तो मुझे लगता है इस बार तो पैक करा करके मीनाक्षी जी और सुरभि जी आपके पास भी मुझे ये घरेलू च्यवनप्राश भेजना ही पड़ेगा। स्वामी जी, मैं आपको बता दूं, गोंद के लड्डू का इंतजार मीनाक्षी का अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको ध्यान है सुरभि? बिल्कुल। एक साथ ही पूरा भेज दूंगा पूरे इंडिया टीवी के लिए। वो अब गोंद के लड्डू का वक्त आया है, वो ITBP के जवानों के लिए भी मुझे भेजना है, मुझे याद है, अभी तैयार हो गया है। बहुत बहुत प्रणाम। और ऐसे ही सब ये अच्छी रेसिपी अपने घर में बनाते रहे स्वामी जी, लेकिन ऐसे योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र हम आपको सिखाते रहते हैं जी। स्वामी जी, मैंने आज के इस एपिसोड के जरिए एक बात महसूस की है, कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, लेकिन अगर योगिक अभ्यास करे जाए नियमित रूप से तो कहना गलत नहीं होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट क्योर। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े, और मीनाक्षी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप ही के जरिए लोग भी ये देख पाते हैं कि एक आम व्यक्ति भी कितने सरल तरीकों से योग कर सकता है। इसको गाय के घी में थोड़ा सा जीरा और थोड़ा अजवाइन डाल करके भून लिया करें उसको, और फिर उसके अंदर ये लौकी का सूप बना के, लौकी का सूप और ये गोल्डन मिल्क और च्यवनप्राश तैयार है। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर दोबारा मिलेंगे नए योग अनुष्ठान के साथ। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, हम जल्द वापस लौटेंगे। देश प्रेमी और महबूबा मुफ्ती क्यों हैं आमने सामने, देखिए ब्रेक के बाद।